हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसको शुरू करते हैं। दीज गलीज कंट्रोल स्ट्रक्चर आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग परमानेंट मटेरियल लाइक मॉन्सोनरी, रेनफोर्स्ड कंक्रीट और अर्थ। तो जो मटेरियल है वो सभी चीज़ों में सेम होता है, परमानेंट हो या टेम्परेरी हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अर्थ का यूज़ है वो सिर्फ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करते हैं। अर्थ का मतलब जो सॉइल है, उसकी पोर्शन पे जो एक्सकेवेशन के थ्रू हमको जो सॉइल मिलती है उसको बोला जा रहा है यहाँ पे अर्थ। तो उसके भी थ्रू हम एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो मटेरियल होती है वो सभी स्ट्रक्चर्स के लिए कॉमन हो सकती है। यहाँ पे परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए जो मटेरियल है वो मैसनरी है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, मतलब ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट या फिर मिट्टी, इन सब चीज़ों के थ्रू हम एक परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका पर्पस ही यही होता है, दे सॉल्व सेवरल पर्पस सच एज चेकिंग द एडवांस ऑफ वर्टिकल ओवरऑल at the gully head, conveying the discharge from gas waterway into drain ditches very smoothly, and also creating water storage through the provision of earth fill dam in the structure. तो इनका जो मेन फंक्शन होता है एक परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर का, वो ये होता है कि जो गली हेड है या उसकी जो एडवांसिंग स्टेज है या फिर जो उसका साइज इनलार्जमेंट हो रहा है उसको चेक करना, उसको रोकना और उस पोर्शन में इरोजन कंट्रोल करना है, ये उसका मेन फंक्शन होता है। अब और उसके यूज़ हो सकते हैं लाइक अप स्ट्रीम साइड में पॉन्डिंग क्रिएट करके, जिसका हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी चैनल में उसको क्रिएट करके, इन स्ट्रक्चर्स का क्रिएट करके। और जो है इन स्ट्रक्चर का और यूज़ भी होता है जो कि वाटर को जो सेफली है पास कराना उस स्ट्रक्चर में, मतलब उस पोर्शन से, ताकि जो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम साइड पे जो वाटर फ्लो हो रहा है तो एक हेड से गिरने के कारण डाउन स्ट्रीम साइड पे भी इरोजन ना हो, उसके भी सेफ रिमूवल और एनर्जी डिसिपेशन के लिए स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। फॉर गली कंट्रोल इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज वेजिटेटिव और एनी अदर सिंपल मेथड विच कैन बी इजिली स्टेबलाइज्ड। तो गली कंट्रोल के लिए हमको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों साइड पे वेजिटेशन करना जरूरत है टू स्टेब्लिश द साइड स्लोप, मतलब एक कॉम्पैक्टेड स्लाइड फ्लो हमको इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे वेजिटेशन देना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वेजिटेशन देने से क्या होती है कि उनके रूट जो है वो सॉइल को पकड़ के रखती है एक दूसरे से और वहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है सॉइल को भी। बट इन द कंडीशन व्हेन यूज ऑफ अदर मेथड इज नॉट फेजिबल ड्यू टू सम अनफोर्सिंग रीजन और अनसिग्निफिकेंटली अनफिट, द परमानेंट स्ट्रक्चर आर प्रेफर्ड टू यूज कंट्रोलिंग द गली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स या सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स का यूज करके भी गली कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा है, गली जो है जो इनलार्जमेंट है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा है, तो उस केस में हम परमानेंट स्ट्रक्चर्स की ओर आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे हम उस पोर्शन में परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द गली। तो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ कंसिडरेशन होते हैं, उनमें से 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सरफेस रन ऑफ इज वेरी मच which cannot be handled safely by vegetation. Then second, a soil condition is adverse, that is soil of the gully is unstable in nature. Then third, the structure is at remote and regular maintenance of structure is very difficult. And third, temporary structure are either inadequate or impractical to establish on that portion. ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमको परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ सकता है या करना पड़ता है। Then the construction of permanent gully control structure is justified on the basis of benefit cost ratio, that is when the benefit from such structure is more in comparison to the cost of construction. General requirement of permanent gully control structure are given as under. First है they must be constructed with the help of permanent material, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले। Then next one is they must have adequate capacity to handle the peak runoff rate. तो जब हम
एक परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर या कोई भी स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं या सोचते हैं हम किसी पोर्शन में हमको किसी जगह पे क्रिएट करना है, तो सबसे पहला हमारा फोकस यही होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी है जो उस किसी भी चैनल के लिए वो एडिकेट होनी चाहिए उस वाटर शेड में, उस पोर्शन में जो या उस गली में उसको जितना पीक रन ऑफ हैंडल करना है उसी के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर। दे शुड हेल्प, देन थर्ड है दे शुड हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द गली एंड कैपेबल फॉर स्टोरिंग द सरफेस वाटर वॉट एवर पॉसिबल। तो स्ट्रक्चर जो है वो गली को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट होने चाहिए और सरफेस वाटर को भी वो स्टोर करने के काम आ सकता है अपस्ट्रीम साइड। इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। देन नेक्स्ट है फॉर पर्पस ऑफ गली कंट्रोल फॉलोइंग टाइप्स ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर कैन कॉमनली यूज्ड। तो फर्स्ट है स्पिलवेज। स्पिलवे के अंदर में आ जाते हैं फिर ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, देन नेक्स्ट इज शूट स्पिलवे। देन सेकंड है रबर मॉन्सरी डैम, थर्ड है कंक्रीट डैम, फोर्थ है गैबियंस एंड फिफ्थ है स्टील ट्रैप डैम। सिल्ट ट्रैप डैम तो सबसे पहले तो स्पिलवे के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फिगर दिख रहा है गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का, यहाँ पे स्पिलवे के बारे में बताया गया। तो जो तीन टाइप के स्पिलवे होते हैं उनमें डिफरेंस यही होता है कि उनको कंस्ट्रक्शन जो पोर्शन होता है मतलब वो डिज़ाइन जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स यूज होते हैं और मेजर जो फैक्टर होता है इनके यूज का वो है हाइट ऑफ द गली या फिर हाइट या हेड के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि किस जगह पे कौन सा स्ट्रक्चर हमको यूज करना है। लाइक शूट स्पिलवे जो है वो सबसे ज़्यादा हेड पे यूज होता है, फिर ड्रॉप स्पिलवे, फिर ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। अब इसके जो लिमिट्स हैं हेड के उनके बारे में हम इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल पे पढ़ेंगे आगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं लोकेशन हमको डिसाइड करना है, लोकेशन ऑफ परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या देखा जाता है, तो द गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर लेड इन द गली सेक्शन थ्रू आउट द लैंड अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ गली बेड। तो प्रोफाइल का मतलब वही है कि उस लैंड का स्लोप या हेड कैसा है। इस फिगर में देखिए स्टीप स्लोप में यहाँ पे मतलब एकदम खड़ी ढलान है तो कौन सा स्पिलवे क्रिएट किया गया है, फिर थोड़ा लेवल लैंड है अगर तो कौन सा स्पिलवे क्रिएट किया गया है, और मीडियम स्लोप है अगर तो कौन सा स्पिलवे क्रिएट किया गया। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पिलवे, मतलब किस किस टाइप के स्पिलवे हम किसी स्ट्रक्चर में क्रिएट कर सकते हैं। स्पिलवे का मतलब है एक ऐसा पोर्शन जिससे हम वो वाटर स्पिल करा सकते हैं, मतलब उस पोर्शन से हम वाटर निकाल सकते हैं। स्पिल का मतलब क्या होता है, गिराना या फैला देना। तो ये स्पिलवे का मतलब यही है कि फ्लोइंग वाटर को पाथ प्रोवाइड करना ताकि वो सब अच्छी तरीके से फ्लो हो सके। It is a flow path constructed either in dam section or in the bottom structure for effective and safe disposal of water from upstream to downstream end। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं लाइक एक कोई स्ट्रक्चर है, ये साइड व्यू है मान लीजिए, नहीं सॉरी फ्रंट व्यू से देखते हैं। तो ये कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये चैनल है, साइड्स में साइड स्लोप है और ये एक स्ट्रक्चर हम क्रिएट किए हैं अक्रॉस द लेंथ, अक्रॉस द स्लोप। तो इस पोर्शन में हमको ओवरटॉपिंग कंडीशन या इस स्ट्रक्चर में ओवरटॉपिंग कंडीशन क्रिएट ना हो, उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन काट देते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये जैसे ये टॉप है तो इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के तहत इसकी हाइट और थोड़ी सी बढ़ा के ऐसा क्रिएट कुछ कर देते हैं। इसकी थोड़ी सी और हाइट बढ़ा दी हमने स्ट्रक्चर की और यहाँ पे एक स्पिलवे प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो छोटा सा इतना पोर्शन, इसको हम स्पिलवे टर्म दे सकते हैं क्योंकि यहाँ से हम सेफली रिमूवल के लिए दे रहे हैं वाटर को। क्योंकि तो ये जो पोर्शन है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए दिया गया है। अगर किसी कंडीशन में वाटर की फ्लो जो कैपेसिटी है, वाटर जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी ये हैंडल कर सकती है थोड़े बहुत जो है इंक्रीज ऑफ वाटर डिस्चार्ज है।
तो इस पोर्शन से जो वाटर है वो सेफली अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम साइड पे पहुंच जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्पिलवे। अब ये कई टाइप से हो सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। तो इसको देखते हैं अभी। As per term meaning, the spillway is part to cross the flow from one end to other end। तो यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि स्पिलवे जो है पाथ होता है वाटर फ्लो, वाटर के फ्लो के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो एक एंड से दूसरे एंड या फिर अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम साइड पे सेफली पास हो सके किसी भी स्ट्रक्चर से। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्पिलवे यूज्ड एज परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आर द इनलेट, कंड्यूट एंड द आउटलेट। तो स्पिलवे में तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, इनलेट, कंड्यूट एंड आउटलेट। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी स्ट्रक्चर्स में हो, किसी किसी स्ट्रक्चर में इनलेट और आउटलेट सिर्फ हो सकता है, कंड्यूट होना जरूरी नहीं होता। इनलेट और आउटलेट ये तो होगा ही, ये नेसेसरी पार्ट्स होते हैं किसी भी स्पिलवे। देन वाटर enters the structure through the inlet and is conveyed through conduit and the water leaves the structure through outlet। तो सिंपल दिया हुआ है कि इनलेट के थ्रू पानी जो है वो स्ट्रक्चर में आता है, स्पिलवे में आता है, फिर कंड्यूट के थ्रू आउटलेट तक पहुंचता है और आउटलेट से फिर वो सेफली लीव करता है स्ट्रक्चर को। The outlet is designed for dissipating the maximum kinetic energy of flowing water so that the water leaving the structure cannot cause erosion towards downstream side। तो आउटलेट को डिजाइन करने के टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो उसको डिसिपेट करे फ्लोइंग वाटर की जो मैक्सिमम फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको मैक्सिमम डिसिपेट करता है आउटलेट पोर्शन जो है, ताकि वो एक स्लो वेलोसिटी में आउटलेट से बाहर निकले और वहाँ डाउन स्ट्रीम साइड पे इरोजन क्रिएट ना करें। तो इस फिगर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं स्पिलवे के। ये होता है स्ट्रेट, मतलब स्पिलवे का जो पोर्शन है वो सिंपल रेक्टेंगल पोर्शन है। नेक्स्ट है कर्व पोर्शन। अब यहाँ पे इस पोर्शन को स्ट्रेट ना देके थोड़ा सा कर्व दे दिए गए हैं। ये हो गया हमारा कर्व शेप। देन ये बॉक्स टाइप, तो यहाँ पे जो बॉटम लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, थोड़ा सा लेंथ क्रिएट कर दिया गया है, इसको बोल देते हैं यहाँ पे बॉक्स टाइप स्पिलवे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो पोर्शन है वो इनलेट का है, ये वाला जो सेकंड रो दिया हुआ है वो कंड्यूट का है और ये वाला जो पोर्शन दिया है वो आउटलेट का है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनलेट, कंड्यूट, आउटलेट। तो मैं बताया ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी स्ट्रक्चर्स में कंड्यूट हो, किसी में होती किसी में नहीं होती है। तो यहाँ पे इस फिगर या इस टेबल कहा जाए, इस टेबल में जो फिगर दिए हुए हैं उसमें ये बता रहे हैं कि कौन से स्पिलवे में कौन सा कंड्यूट और कौन सा आउटलेट स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल होता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिलवे, लाइक स्वीट स्पिलवे, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम स्ट्रेट स्पिलवे के लिए कंड्यूट जरूरी नहीं होता है और यहाँ पे आउटलेट पोर्शन में एप्रॉन दिया जाता है। कर्व के लिए ऑगी स्पिलवे दिया जाता है, ऑगी कंड्यूट दिया जाता है जो कि वाटर फ्लो कराता है फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, एंड आउटलेट पोर्शन पे स्टीलिंग बेसिन दिया जाता है। अब बॉक्स टाइप के लिए ना ही कोई कंड्यूट नेसेसरी है और ना ही कोई आउटलेट पोर्शन दिया जाता है, लेकिन जनरली जो है यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन जनरली एक एप्रॉन क्रिएट किया ही जाता है सभी स्ट्रक्चर्स में आउटलेट पोर्शन पे, क्योंकि आउटलेट पोर्शन पे जो है एनर्जी डिसिपेशन वो बहुत जरूरी हो जाती है और एक एप्रॉन देना वहाँ पे नेसेसरी हो जाता है। देन नेक्स्ट है ड्रॉप इनलेट स्पिलवे के स्ट्रक्चर में इनलेट, आउटलेट और कंड्यूट।
कौन कौन सी यूज करते हैं। तो इनलेट के 3 टाइप्स हो सकते हैं, स्ट्रेट, फर्स्ट है स्ट्रेट, सेकंड है फ्लेयर्ड। फ्लेयर्ड मतलब एक ट्रेपेजोइडल शेप दिया जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर पोर्शन, फिर देन एक साइड स्लोप में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है एक पोर्शन, तो ये इसको बोल दे रहे हैं यहाँ पे फ्लेयर्ड। देन नेक्स्ट है बॉक्स टाइप, देन कंड्यूट में रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है या फिर ट्रेपेजोइडल शेप हो सकता है। देन आउटलेट के लिए एप्रॉन, फिर कैंटिलीवर टाइप एप्रॉन है, फिर एसएएफ है मतलब सेल्फ स्केलिंग मशीन है, इसका फुल फॉर्म आगे देखेंगे। सेंट एंटोनियो फॉल्स, इसका फुल फॉर्म है सेंट एंटोनियो फॉल्स। इसका नाम इसके साइंटिस्ट के जो नाम पे पड़ा हुआ है, सेंट एंटोनियो फॉल्स। तो यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉप इनलेट स्पिल में, स्ट्रेट स्पिलवे के लिए रेक्टेंगुलर जो है एप्रॉन प्रोवाइड किया जाता है, सॉरी रेक्टेंगुलर कंड्यूट प्रोवाइड किया जाता है और आउटलेट पे एक एप्रॉन दिया जाता है। देन सेकंड में फ्लेयर्ड के लिए ट्रेपेजोइडल कंड्यूट यूज किया जाता है और आउटलेट पे कैंटिलीवर टाइप का जो है आउटलेट प्रोवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट है बॉक्स टाइप के लिए ज़रूरी नहीं है हमको कंड्यूट देना और आउटलेट पोर्शन पे एसएएफ स्ट्रक्चर दिया जाता है। देन नेक्स्ट है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे में 2 टाइप से हो सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रेट ये सिंपल एक रेक्टेंगुलर, या फिर सेकंड है जिसमें एक एंगल दे दिया हुआ थोड़ा सा। नेक्स्ट है कंड्यूट बॉक्स टाइप या फिर पाइप टाइप। देन इसमें आउटलेट पोर्शन पे या तो कैंटिलीवर दे सकते हैं या फिर एसएएफ दे सकते हैं। तो ये हो जाते हैं सभी स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिलवे में हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइस।